असम सरकार के एक फैसले की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में बिल पारित कर दिया है और इस बिल के तहत राज्य में बहु विवाह को अपराध माना जाएगा। बिल में क्या क्या प्रावधान है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। असम के सीएम हेमंता बोले, शादी करो मगर लिमिट में। असम की मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान इसलिए दिया क्योंकि उनके राज्य में एक ऐसा कानून पास हो गया जिसके तहत पॉलीगैमी यानी बहु विवाह अब अपराध माना जाएगा। अगर किसी ने ऐसा किया तो उसे जेल होगी, जुर्माना भी देना होगा। असम प्रोहिबिशन ऑफ पॉलीगैमी बिल 2025 में क्या प्रावधान है, ये भी जान लीजिए। शादी होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते। पहली शादी कानूनी रूप से खत्म नहीं की तो उसे अपराध माना जाएगा। इसकी सजा 7 साल की जेल और जुर्माना होगा। इसके अलावा पीड़िता को 1,40,000 का मुआवजा भी देना होगा। अगर कोई पहली शादी छिपाकर दूसरी शादी करता है तो सजा और कड़ी होगी। ऐसे मामलों में 10 साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति बार बार अपराध करता है तो उसे हर बार दोगुनी सजा मिलेगी। अवैध शादी करवाने वाले काजी और पुजारी पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। इसी बीच असम के मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि ये बिल इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये कानून धर्म के परे है। असम असेंबली में कल बहु विवाह को बंद करने के लिए एक विधायक को स्वीकृति मिला। इस कानून का अनुसार असम में बहु विवाह पॉलीगैमी नहीं होगा। अगर कोई घर में एक पत्नी होने का बावजूद अगर दूसरा शादी करने का कोशिश करेगा उनको 7 साल का जेल होगा। विपक्ष ने बिल में बदलाव की मांग की थी। इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजने को कहा था, लेकिन सरकार ने इन मांगों को नहीं माना और बिल पास करा लिया। पॉलीगैमी पे बिल आया था असम विधानसभा में, लेकिन हर किसी को मालूम है इंडिया में पॉलीगैमी प्रैक्टिस पे बैन नहीं है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको किसी किसी रिलीजन में इसका वो है बैंड है, प्रोहिबिशन है। जैसे कि हिंदुइज्म में कोई पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट नहीं है, क्रिश्चियनिज्म में पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना होते हुए भी मुसलमान में पॉलीगैमी का कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में ऑप्शन है। अगर मतलब किसी खास सर्कमस्टेंसेस में किसी को जरूरत पड़ी तो दूसरी शादी कर सकता है। असम सरकार के बिल का भले ही विरोध हो रहा हो, लेकिन मुख्यमंत्री ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया, क्योंकि अब सीएम हेमंता की नजर यूसीसी पर है। मुख्यमंत्री ने 2 कहा कि अगले साल अगर उनकी सरकार लौटी तो वो पहले ही सत्र में यूसीसी बिल पेश करेंगे। इस बिल के बारे में आपको कुछ और जानकारी हम बताना चाहते हैं। बहु विवाह के दोषी सरकारी नौकरी नहीं कर पाएंगे, योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा, निकाय चुनाव लड़ने पर भी रोक रहेगी। अब आपको इस बिल का मकसद भी हम समझा देते हैं। हेमंता सरकार के मुताबिक बहु विवाह को समाप्त करना, महिलाओं को उत्पीड़न से बचाना, विवाह संबंध स्पष्ट कानूनी ढांचे में लाना होगा।